एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सब ठीक ठाक ही रहने चाहिए और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो गाइज चलिए अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सुबह का टाइम है, 4:30 लगभग बज चुके थे और मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। तो 4:30 बजे का मैंने है ना फ़ोन में अलार्म लगा रखा है। तो बस उठने के बाद फिर गाइज एक बार अपने बाल वगैरह अच्छे से किए सेट। और है ना आपको बता दूँ गाइज, ये कल का वीडियो है, यानी कि शनिवार का ये वीडियो है और आज आप लोगों के साथ में शेयर जो है वो करूँगी। तो गाइज यहाँ पे अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे, कहीं से भी कोई भी क्लिप अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि मेरा वॉच टाइम जो है गाइज मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट हो चुका है, बट जो सब्सक्राइबर हैं वो अभी बाकी हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो सके। तो गाइज यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और उठ करके सबसे पहले धरती माता को प्रणाम किया। उसके बाद फिर मैंने है ना अपनी जो चादर थी वो फोल्ड करके रख दी है और फिर मैं सीधा गई मंदिर में, पर्दा वगैरह हटाया, भगवान जी को धन्यवाद बोला, प्रणाम किया। भगवान ने और एक नए दिन की शुरुआत यहाँ पे मेरी कर दी है। तो यहाँ पे गाइज उसके बाद फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। एक गिलास नॉर्मल पानी जो है वो पीती हूँ मैं डेली ही, और है ना मुंह वगैरह धोने से पहले ही पीती हूँ गाइज, क्योंकि कहते हैं कि जो हमारा बासी मुंह होता है, यानी कि जो लार होती है ना, वो हमें अंदर लेके जानी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो कि सुबह उठते ही अपना मुंह वगैरह कुल्ला वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें उठते ही एक गिलास ज़रूर पानी पीना चाहिए, ताकि जो हमारी लार होती है वो पेट में जाए। और ये जो लार होती है ना गाइस सुबह की, ये बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती है। इससे है ना बहुत सारी बीमारियां जो पेट की वो नहीं होती। तो इस करके मैं सुबह एक गिलास नॉर्मल पानी पीती हूँ डेली ही। सर्दियों में तो ये था कि थोड़ा सा गुनगुना पानी पीती थी, लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, 3-4 दिन हो गए हैं बेहद गर्मी हो गई है। हालांकि 3-4 दिन पहले बारिश भी हुई थी, लेकिन बारिश होने के बाद तो और भी उमस सी जो है ना वो हो गई है और भी ज़्यादा गर्मी जो है वो बढ़ गई है। तो चलिए गाइज यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया एक गिलास पानी पिया। उसके बाद फिर मैंने अपनी थोड़ी बहुत है ना एक्सरसाइज जो है वो की, और एक्सरसाइज करने के बाद अपना हाथ मुंह वगैरह जो है वो धो लिए थे। और है ना गाइज, अगर हम रात को जल्दी सो जाते हैं ना तो जल्दी फिर उठा भी जाता है। अगर हम रात को लेट सोएंगे तो फिर हमें उठने में भी थोड़ा सा लेट ही होगा। तो इस करके हमें है ना 9-10 बजे तक सो जाना चाहिए, ताकि हम सुबह के टाइम जो है ना वो जल्दी उठ सकें। तो मैं है ना लगभग 9 या फिर हद मार के 10 बजे तक सो जाती हूँ, क्योंकि फिर सुबह मुझे जल्दी उठना होता है। और बस उठने के बाद तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालती हूँ और उसके बाद फिर अपने घर गृहस्थी के कामों में लग जाती हूँ। तो गाइज यही मैं आप लोगों के साथ में जो है ना शेयर कर रही थी कि हमें कितने बजे सोना चाहिए ताकि हम सुबह जल्दी उठ सकें। और यहाँ पे है ना गाइज मैं बेटे के लंच की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ पे मैंने है ना 2 मीडियम साइज़ के आलू कट कर लिए हैं, साथ में टमाटर काट लिए थे। तो आज मैं यहाँ पे बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी। और बेटा और किसी भी सब्जी को इतने अच्छे से नहीं खाता, वो सिर्फ आलू की सब्जी ही ज़्यादातर खुश होके खाता है। तो बस मैं उसके लिए डेली ही बना देती हूँ, चाहे मुझे एक आलू की बनानी पड़े, लेकिन है ना मैं डेली ही बनाती हूँ उसके लिए सुबह। तो वो खुश होके अपना खाना है ना वो खा लेता है। तो बच्चे जो खुश होके खाते हैं वही माँ को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे चले गाइज मैंने तड़का लगा दिया, बिल्कुल सिंपल लगाया है, मिर्ची वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालती क्योंकि बेटा मिर्ची की सब्जी नहीं खाता। तो यहाँ पे गाइज टमाटर का, जीरे का और हींग का ही तड़का लगाया है मैंने। साथ में हल्दी पाउडर डाल दिया था, टेस्ट के अनुसार मैंने डाल दिया था नमक। और बस पानी डाल करके अब यहाँ पे मैं दूसरी साइड रख दूंगी सब्जी को, ये पकती रहेगी। क्योंकि इस वाले चूल्हे पे मैं अभी फ़िलहाल बनाऊंगी रोटियां। और बेटे को नहला करके आ गई हूँ मैं, जब तक वो दूध वगैरह पिएगा, क्योंकि वो नहाने के बाद दूध पीता है।
तो मैंने उसको नहला दिया था, दूध दे दिया था गरम करके, वो पीता रहेगा। तब तक फिर मैं यहाँ पे ना उसके नाश्ते की कर देती हूँ, लंच की कर देती हूँ तैयारी। तो मैं 2 रोटियाँ बनाती हूँ उसके लिए, कभी पराठे बना देती हूँ, कभी रोटी बना देती हूँ। तो आजकल उसकी थोड़ी सी तबीयत है ना वो ख़राब है, तो इस करके खांसी जुकाम हो रखा, तो मैं पराठे जो है वो अवॉइड ही कर रही हूँ, तो रोटी ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे गाइज 1 रोटी मैं उसको टिफ़िन में दे दूँगी और 1 रोटी है जो वो मैं उसको खिला करके भेजती हूँ स्कूल। खाली पेट कभी भी नहीं भेजती बेटे को, चाहे वो भले ही आधी रोटी खाए या फिर पूरी खाए, लेकिन है ना डेली ही मैं उसको खिला करके भेजती हूँ, जैसा भी उसका मन होता है। तो गाइज यहाँ पे मैंने बेटे का लंच कर दिया था पैक, सब्जी मेरी बन चुकी थी, रोटी मैंने बना दी थी और बस बेटे को खिलाने के बाद फिर उसकी आ गई थी गाड़ी। तो वो चला गया था गाइज यहाँ पे इस टाइम पे स्कूल, तो 8:30 बजे वो चला जाता है, क्योंकि 8:30 बजे उसकी गाड़ी आती है। तो बस उसके तुरंत जाने के बाद फिर मैं अपनी साफ़ सफाई के कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे गाइज अपना जो सोफ़े के कवर हैं उनको आज मैंने एक बार अच्छे से दोनों ही कवर, ऊपर वाला भी और जो नीचे वाला है, इसको भी हटा करके अच्छे से झाड़ दिया है। और आप जो ये कवर देख रहे हैं गाइज, ये नए कवर ही हैं। तो आपने पहले देखा था कि एक तो मेरे ब्राउन कलर के थे और एक वाइट वो कलर वाले के कवर थे। है ना गाइस, जो मुझे बहुत ही है ना पुराने पुराने से लगने लग गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उनको मुझे यूज़ करते हुए। तो ये नए वाले कवर जो हैं वो मैंने ले लिए हैं और आज मैंने इन्हीं को बिछा दिया। आज तो क्या 2 दिन हो गए मैंने इनको बिछाए हुए, लेकिन अभी फ़िलहाल एक बार इनको झाड़ करके अच्छे से बिछा दिया है। और कुशन वगैरह हैं जो वो भी मैंने कर दिए हैं ठीक। और कमेंट करके बताना कि ये वाले जो सोफ़े के कवर हैं गाइज वो आपको कैसे लगे। और है ना एक बात और गाइज, पता है क्या है ना कि वीडियो तो वॉच कर लेते हैं, जितनी भी सिस्टर हैं, भाई हैं, बहन हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन ना तो वो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक से क्या है ना कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, मोटिवेट होते हैं हम। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो उसको प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा कि सोफ़े के कवर वगैरह ठीक करने के बाद फिर मैं लग चुकी, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम जो है वो मैंने उठा लिया है। जो आप ये रैक देख रहे हैं इनकी आज मैं करूँगी सफाई। काफ़ी दिन हो गए थे सोचते सोचते, क्योंकि अभी तक इसमें सॉक्स वगैरह ऐसे ही पड़ी थी। सर्दियों में मैंने इसके अंदर सॉक्स रखी हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि चलिए आज जितने भी ये ड्रॉर हैं इन सभी की अच्छे से साफ़ सफाई जो है वो कर दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी भी काफ़ी चिपकी हुई थी। जैसे कि गेम वगैरह अभी फ़िलहाल कटाई हुई है ना, तो रफ़ी वगैरह होती है जो वो घुसी हुई थी इनके अंदर तक। तो फिर मैं हर एक चीज़ को अच्छे से झाड़ के, और जो फालतू का सामान है एक्स्ट्रा उसको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा सामान इकट्ठा हुआ है जो कि फेंकने लायक है। तो बस इन सभी चीज़ों को मैं एक एक करके चेक करते हुए चलूँगी। जो काम की चीज़ें हैं ना गाइज उनको तो मैं इन्हीं के अंदर रख दूँगी, लेकिन जो बेकार की चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं, उनको मैं फेंक दूँगी। तो आज मैंने ये काम उठा लिया था और इसी काम में मुझे लगभग यहाँ पे आध पौन घंटा आराम से लग गया था। तो गाइज यहाँ पे जो मेरा सिलाई मशीन का सामान है वो मैं एक बॉक्स में रख दूँगी, और जो मेडिसिन वगैरह वो एक बॉक्स में रख दूँगी। और ये कुछ फिर यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल बेटे का बर्थडे था ना, तो उसकी कुछ चीज़ें बची हुई थी, तो वो मैंने एक बॉक्स के अंदर रख दी हैं। तो इसी तरह से अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग सामान जो है वो रखते जा रही थी, और इनकी अच्छे से साफ़ सफाई भी जो है ना वो मैं करते हुए चल रही थी। जितने भी बॉक्स थे वो एक बार मैंने कपड़े के साथ कर दिए थे साफ़, ताकि जो धूल मिट्टी लगी हुई थी ना वो अलग हो सके। तो गाइज़ यहाँ पे जो छोटे छोटे जो किचन टॉवल हैं और जो भी कपड़े वगैरह थे ना वो मैंने एक बॉक्स में रख दिए हैं। और
गाइज यहाँ पे है ना, जैसे ही मैंने वीडियो शूट कर रही थी ना, तो बीच बीच में मेरा कैमरा है ना वो बंद हो रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों है ना बहुत ही जल्दी स्पेस है ना वो फुल हो जाता है। 2-4 क्लिप ही ले पाती हूँ तभी मेरा जो स्पेस है ना वो फुल हो जाता है। तो पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे बार बार में फिर है ना जो पीछे वाली वीडियो होती है ना उनको डिलीट करना पड़ता है, तब जाके नई क्लिप जो है वो ली जाती हैं। तो शायद मुझे फ़ोन को भी दिखाना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है, इतना जल्दी इसका स्पेस जो वो फुल क्यों हो जाता है। और अगर आपको पता हो तो प्लीज़ गाइज कमेंट करके ज़रूर बताना कि इतना जल्दी स्पेस जो वो फुल क्यों हो जाता है। और अभी अभी फ़िलहाल मैंने है ना 2 ही महीने हुए हैं ये फ़ोन लिए हुए, और जो इससे पहले वाला मेरा फ़ोन था ना गाइज, उसका स्पेस इतना ज़्यादा फुल नहीं, इतना जल्दी फुल नहीं होता था जितना कि इसका होता जा रहा है। और मैं हस्बैंड से बोल भी रही थी कि बहुत ही जल्दी स्पेस फुल हो जाता है इसका। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं है ना जहाँ से फ़ोन लेके आए थे ना हस्बैंड, तो उनसे एक बार बात करके देखूंगा कि क्यों ऐसा जो है वो हो रहा है। हालांकि इतनी ज़्यादा मैं है ना अपने फ़ोन के अंदर कुछ चीज़ें भी नहीं रखती, ये जो वीडियो वगैरह बनाती हूँ ना यही होती हैं। और ये भी जो पीछे वाली वीडियो होती है इनको तो मैं साथ के साथ डिलीट करती रहती हूँ। तो चलिए गाइज देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, जो रैक थी वो मैंने अच्छे से कर दी थी साफ़, और उसके ऊपर जो मैंने प्लांट लगा रखा था स्नैक प्लांट, वो भी अच्छे से धुल करके अच्छे से साफ़ करके रख दिया था। और जितनी भी मेडिसिन वगैरह रखी थी उसके ऊपर वो भी मैंने है ना धुल ली थी एक बार, ताकि उनके ऊपर भी जितनी भी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह जमा हो रखी थी वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पे लगाने लग गई थी मैं झाड़ू। तो गाइज यहाँ पे एक रूम में मैं झाड़ू लगा के ले आई हूँ। अब यहाँ दूसरे वाले रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी बेड के नीचे से, और दरवाज़ा वगैरह हटा करके इसके पीछे से। और आज तो है ना गाइज बहुत सारा कूड़ा जो है वो निकल के आया है। कुछ तो फिर जैसे कि मैंने बताया था ना कि जो मैंने अपनी जो ये रैक साफ़ की थी, जितना भी एक्स्ट्रा सामान था आप सामने देख भी सकते हो, बहुत सारा उसके अंदर है ना फालतू का सामान पड़ा हुआ था, तो वो मैंने सारा निकाल दिया था। इस करके भी आज थोड़ा सा कूड़ा कचरा है ना वो ज़्यादा हो गया है। और आप सामने देख सकते हैं ढेर पड़ा है पूरा, कहीं पॉलीथीन है, कहीं जो है ना ऐसे ही कुछ ना कुछ चीज़ें यानी कि पड़ी हुई हैं। तो चलिए गाइज यहाँ पे अपनी झाड़ू जो है वो लगा लूँगी। और है ना गाइज जो यहाँ पे जितना ये कूड़ा पड़ा हुआ है ना, इस सारे कूड़े को मैं यहीं पे समेट लूँगी, क्योंकि अगर बाहर तक ऐसे ही झाड़ू लगा के लेके जाऊंगी ना तो ये दूर तक ऐसे ही फैलता जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी कूड़ा था गाइज वो मैं डस्टबिन में डाल के घेर के आ गई थी। और उसके बाद पूरे घर में मैंने झाड़ू कंप्लीट कर ली थी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर गाइज एक बार अपना किचन है ना जो उसको क्लीन कर लूँगी। तो इस टाइम पे हमारा खाना पीना है ना वो हो गया था, क्योंकि बीच में मैंने एक बार फिर बनाई मम्मी के लिए रोटियाँ और अपने लिए। अभी मैंने तो खाई नहीं है, लेकिन मम्मी को मैंने दे दी थी डाल करके गरम गरम रोटियां बना करके। और उसके बाद अपना गैस चूल्हा वगैरह साफ कर दिया है, आटा वगैरह पड़ा था ना इसके ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए पहले अपना जो किचन है ना उसको क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही फिर पोछा वगैरह है वो लगाऊंगी। और रोटी जो है वो बाद में ही खाऊंगी मैं नहा करके, अपनी दिया बाती जोत बत्ती करके। तो यहाँ पे फिलहाल गाइज गैस चूल्हा मैंने बिल्कुल चमका दिया था। उसके बाद अपना काउंटर टॉप है ना जो उसको भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है, हर एक चीज़ को हटा हटा के बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई कर दी थी। और गाइज यहाँ पे ये मैंने है ना जब खाना बनाया था तो जीरा है जो वो भून करके रख लिया है, क्योंकि सुबह मुझे हस्बैंड जब ड्यूटी जाते हैं ना तो उनके लिए दही वगैरह में डालने के लिए रखना पड़ता है। तो इस करके और फिर लस्सी वगैरह लेते हैं ना तो उसमें भी हम डाल लेते हैं, जैसे कि काला नमक, काली मिर्च और जीरा वगैरह। तो पहले ही मैं भून करके रख लेती हूँ ताकि मुझे साथ के साथ बाद में जो है ये काम ना करना पड़े। तो जीरा रखा था भुना हुआ, वो मैंने डिब्बी के अंदर डाल के रख दिया है। और उसके बाद फिर गाइस जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने कर लिए हैं साफ़। तो सुबह के टाइम बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और एक फिर यहाँ पे आज मैंने गाइस जो ये वाला फ्राई पैन है बिल्कुल गंदा हो गया था, जो जैसे कि तड़का वगैरह लगाते हैं ना तो गंदा हो ही जाता है। तो आज मैंने इसको बिल्कुल रगड़ रगड़ के कर दिया है साफ़।
जो आप सामने गमला देख रहे हैं छोटा सा मैं किचन में रखती हूँ ये, तो इसके अंदर से मैंने थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली थी और साथ में फिर जो बर्तन बार होता है साबुन होता है वो लगा करके बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको रगड़ रगड़ के चमका दिया था। तो मिट्टी डाल करके है ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। जैसे कि कुकर की तली होती है, फ्राई पैन की तली, कढ़ाई वगैरह, ये बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं मिट्टी से। तो यहाँ पे गाइज बर्तन वगैरह मेरे सारे ही धुल चुके हैं। उसके बाद जितने भी ये मेरे जूने हैं, स्टील का जूना है और जिससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, ये सारे मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। साथ के साथ मैं अपने जूने भी जो है ना साफ़ करके रखती हूँ, कभी भी ऐसे कैसे नहीं रखती। और फिर मैंने अपना जो सिंक है उसको भी साफ़ कर दिया है और सिंक वाला पूरा एरिया साफ़ करती हूँ मैं जितने बार भी बर्तन साफ़ करती हूँ। नल वगैरह हैं ये भी अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और जो ये प्लांट था इसको भी मैंने अच्छे से, इसकी पत्तियां वगैरह है ना वो धुल दी थी ताकि इनके ऊपर भी जितनी धूल मिट्टी थी वो साफ़ हो सके। और उसके बाद फिर गाइज किचन क्लीनिंग हो गई थी। सबसे लास्ट में बचता है मेरा पोछा, तो यहाँ पे फटाफट से अपना पोछा है जो वो भी लगा लेती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद बस मैं नहाऊंगी, नहा करके दिया बाती करूंगी, फिर अपनी पेट पूजा जो वो करूंगी। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।